हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम जायका। तो आज मैं मैगी से बनने वाले स्प्रिंग रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो आज मैं शीट्स भी बनाना बताऊँगी और साथ ही मैगी से बनने वाले ये रोल भी आपको दिखाऊँगी। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर एक डो तैयार कर लिया है। तो डो आपको नॉर्मली उसी तरह से तैयार करना है। मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है और उसमें टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक डालेंगे और हाफ़ कप ऑयल डालेंगे। तो ऑयल आप ज़्यादा ही डालिएगा, इससे चिकनापन अच्छा होता है, तो बहुत ही अच्छी बनती है शीट्स। तो चलिए अब इसको इस तरह से हम लोग इसकी लोइयाँ काट लेते हैं। यहाँ पर मैंने डो बनाकर आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख दिया था। उसके बाद ये देखिए कितना स्मूथ हो गया है। तो अब हम इसके चलिए लोई तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ हम थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे और फिर इसको छोटा छोटा सा बेल लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना है, बस इतना बड़ा हो कि जैसे ये पूरियाँ बनती हैं उसी साइज़ का इसको बेल कर तैयार कर लें। तो यहाँ पर हमें एक साथ 4 पूरियाँ बेलनी हैं। तो एक पूरियाँ बेलेंगे, उसके बाद फिर हम दूसरी पूरी बेलेंगे। तो इसी तरह से हम चारों पूरियों को बेल कर रख लेंगे। तो यहाँ पर मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको शीट्स बनाना बताऊँगी। ये शीट्स बनाकर आप इससे समोसा भी बना सकती हैं, पेटीज़ भी बना सकती हैं। आप इस तरह से सारी लोइयों को तैयार कर लीजिए। तो चलिए अब हम इसके शीट्स बनाने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑयल लेंगे और इसको इस तरह से, जो मैंने एक पूरी बेली थी उस पर इस तरह से डालेंगे। तो ऑयल अच्छा लगाइएगा, ज़्यादा ही लगाइएगा, वरना ये चिपक जाएगा तो फिर ये शीट्स निकलेंगी नहीं। तो इस तरह से हम ऑयल लगाने के बाद अब इस पे ऊपर से मैदा डस्ट करेंगे। तो थोड़ा सा मैदा इस तरह से लेकर हाथों की से आप इस तरह से हल्का हल्का छिड़क दीजिए। मैदा बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। चम्मच से मिला लें ताकि ये ऑयल में अच्छे से मिल जाए। और इस तरह से मिलाने के बाद फिर हम इसके ऊपर दूसरी पूरियाँ रखेंगे। तो इसी तरह से करके हमें सारी पूरियाँ तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए, ये दूसरी पूरी को भी मैं इस तरह से इस पर अच्छे से फिट कर लूँगी। तो ये पूरियाँ एकदम बराबर की बेली होनी चाहिए, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, वरना ये शीट बनाने में बहुत परेशानी होगी। तो इस तरह से मैं दूसरी पूरी पर भी ऑयल लगाऊंगी और उसके बाद इस पर मैदा छिड़कूंगी। तो ऑयल आप रिफ़ाइंड भी लगा सकती हैं। यहाँ पर मैंने रिफ़ाइंड ऑयल ही यूज़ किया है। तो अब इस तरह से मैं मैदा डालकर इसको इस तरह से मिला लूँगी और इसके ऊपर तीसरी पूरी रखूँगी। इसी तरह से हमें चारों पूरियाँ तैयार कर लेनी हैं और इसको हल्के हाथों से दबा के थोड़ा सा बराबर भी कर लें। बहुत ज़्यादा टाइट हाथों से मत दबाइएगा, वरना शीट्स नहीं निकलेंगी। तो चलिए ये देखिए, मैंने यहाँ पर चारों पूरियाँ इस तरह से बनाकर तैयार कर ली है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। तो चलिए अब हम आगे प्रोसेस पर चलते हैं। तो यहाँ पर अब हमने ये जो चारों पूरियों की शीट्स तैयार की थी, अब इसको एक साथ हमें बेल लेना है। तो इसे आप हल्के हाथों से ही बेलिएगा। ज़्यादा टाइट हाथों से बेल देंगी तो ये शीट्स चिपक जाएंगी आपस में और फिर निकलेंगी नहीं। तो इस तरह से ये देखिए, मैंने चारों शीट्स एक साथ बेल कर तैयार कर ली है। अब यहाँ पर मैंने तवा गरम कर लिया है। तो तवे को आप हल्का ही गरम करिएगा, जिससे इसमें काले डॉट्स नहीं पड़ने चाहिए। तो बस तवा एकदम हल्का ही गरम हो, धीमी आंच पर, और इस पर डालकर अच्छे से हल्के हाथों से इसे टैप कर दें ताकि कहीं से इसमें हवा ना भरे। तो ये देखिए, एक साइड से अब ये लगभग हो चुका है। अब हम इसे इसी तरह से दूसरे साइड से भी सेक लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने शीट कितनी हल्की सेकी है, बिल्कुल भी इसमें डॉट्स नहीं आने चाहिए। तो आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा, बस 5 मिनट में इसे फ़ौरन पलट दीजिएगा। इस पर डॉट्स नहीं आने चाहिए, वरना ये टाइट हो जाएगी और फिर इसकी शीट्स अच्छी नहीं बनेगी। तो बस अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये दोनों तरफ से देखिए अच्छी तरह से हो चुकी है। तो अब हम इसे फ़ौरन ही शीट्स अलग कर लेनी है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि गरम गरम में ही इसे अलग कर लें, ठंडा होने पर ये चिपक जाएगी तो निकलेगी नहीं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर सारी शीट्स निकाल ली है। तो मैंने यहाँ पर 4 पूरियों को एक साथ बेला था, तो इसमें 4 शीट आराम से निकलेगी। अब हम इसे निकाल कर अलग रख लेते हैं। तो आप इस तरह से शीट्स को बनाकर स्टोर भी कर सकती हैं। आप इसे एक एयर टाइट पॉलीथीन में रखिएगा तो ये 1 मंथ आराम से चलेगी। इस तरह से आप सारी शीट्स बनाकर तैयार कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर कितनी पतली शीट्स तैयार हुई हैं, ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी इस तरह से। अब हम इसके स्प्रिंग रोल बना लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैंने ऑयल में थोड़ा सा ज़ीरा डाला है। अब हम इसके लिए मैगी का जो हमने अंदर स्टफिंग बनानी है वो तैयार कर लेते हैं। तो
तो यहाँ पर ऑयल में ज़ीरा डालने के बाद अब हम इसमें, यहाँ पर मैंने 3 टमाटर काट के रख लिए थे और 1 हरी मिर्च। तो मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। तो इसमें हम डालकर थोड़ी देर 5 मिनट इसे भून लेंगे। तो थोड़ा धीमी आंच पर ही इसे भूनिएगा ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। अब इसे अच्छे से चलाते रहें और अब इसमें हम नमक डालेंगे। वैसे नमक तो मैगी के मसाले में भी होता है, इसलिए नमक आप बस थोड़ा सा ही डालिएगा कि इसका बैलेंस बराबर रहे। तो चलिए ये देखिए अब यहाँ पर टमाटर लगभग हो चुके हैं। तो अब हम इसमें जो मैगी मसाला होता है ना वो इसमें डालेंगे। तो मैगी मसाला डालकर इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर 3 पैकेट मैगी का बना रही हूँ। तो मैं तीनों पैकेट इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसे अच्छे से भून लें और थोड़ा सा पानी ऐड करें और इसको भून लें। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकती हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर 2 चम्मच टमाटो सॉस भी ऐड करेंगे। तो टमाटो सॉस आप चाहे तो डालिए, चाहे तो ना डालिए। वैसे इसे डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है और ऊपर से कोई सॉस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। और अब हम इसमें मैगी ऐड करेंगे। तो मैगी को इस तरह से तोड़कर आप ऐड करिएगा, पूरी समूची मैगी नहीं ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर तीनों पैकेट मैगी ऐड कर देती हूँ और फिर इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे और इसे तेज़ आंच पर ही पका लेंगे। तो यहाँ पर अब ऊपर से मैं थोड़ी सी हरी धनिया भी डाल रही हूँ। तो ये हरी धनिया मैंने सुखा कर रख ली थी, मैं वही ऐड कर रही हूँ। आप फ्रेश हरी धनिया भी यूज़ कर सकती हैं। तो अब हम इसे डालने के बाद अच्छे से इसको तेज़ आंच पर ही हमें इसे भून लेना है, क्योंकि अगर धीमी आंच में आप इसे बनाएंगी तो ये बहुत ज़्यादा गल जाएगी और फिर इसके स्प्रिंग रोल्स अच्छे नहीं बनेंगे। तो चलिए ये देखिए यहाँ पर ये लगभग गल चुकी है। बस हम इसे अच्छे से भूनकर इसका पानी सुखा लेते हैं। तो यहाँ पर ऊपर से थोड़ी सी हरी धनिया और ऐड करूँगी और अब इसे अच्छे से भून लूँगी। तो चलिए अब हम इसके लिए शीट्स में बनाने के लिए एक लेई तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मैदे में थोड़ा सा 1 चम्मच पानी डाला है और इसका गाढ़ा सा घोल बना लें। तो घोल एकदम गाढ़ा होना चाहिए जिससे ये अच्छे से चिपक सके। तो बस हम इसको तैयार करके रख लेते हैं। तो ये देखिए मेरा ये घोल तैयार हो चुका है। ये कितना गाढ़ा बना है। इसे पतला मत करिएगा वरना शीट्स चिपकेगी नहीं। तो अब हम इसे चलिए स्प्रिंग रोल बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो शीट बनाकर रखी थी उसको मैं एक शीट इस तरह से लूँगी और बस इसमें 2 चम्मच मैं मैगी ऐड करूँगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा स्टफिंग बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करनी, क्योंकि अगर स्टफिंग ज़्यादा हो गई तो फिर ये अच्छे से फ़ोल्ड नहीं होगा और फिर तलने में ये बाहर निकल आएगा। तो चलिए अब शीट्स को इस तरह से मोड़ लीजिए। आप चाहे तो पहले ही इसकी जो लेई तैयार करी है वो लगा सकती हैं, या आप इस तरह से बंद करके भी इसको लगा सकती हैं। तो कि इस तरह किनारों पर इस तरह से गोलाई से आधे हिस्से में कम से कम जो लेई बनाई है उसको लगा लें और फिर इसको रोल को इस तरह से फ़ोल्ड कर लें। तो आप इसे जिस शेप में चाहे बना सकती हैं। यहाँ पर मैं गोल शेप में इसे बना रही हूँ। आप इसके समोसे भी बना सकती हैं या जिस तरह से भी आप इसे बनाना चाहें आप बना सकती हैं। तो ये शीट्स बस आप बनाकर तैयार कर लीजिए। तो हाँ, कुछ भी बनाना बहुत ही आसान होगा और 10 रुपए की मैगी में इतने ढेर सारे स्प्रिंग रोल्स तैयार हो जाएंगे। तो टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी रोल्स बनकर तैयार हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे रोल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो इस रोल्स को बनाने के बाद कम से कम 10 मिनट फ्रिज में ज़रूर रख दें ताकि ये अच्छे से सेट हो सके। और फ्रिज से निकालने के बाद जब आप इसे तलेंगी ना तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो ये टिप ज़रूर याद रखिएगा कि इसे 10 मिनट फ्रिज में ज़रूर रखें। तो चलिए अब हम इसे ऑयल में तल लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा ऑयल बहुत तेज़ नहीं गर्म होना चाहिए, बस इसे मीडियम आंच पे ही तलें ताकि ये जलने ना पाए। चलिए अब हम इसे काट कर दिखाते हैं ये कितने टेस्टी बने हैं और अंदर से भी कितने, देखिए कितने भरे हुए हैं। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, ये सच में बहुत ही सबको पसंद आएगी और बच्चों को तो ख़ास कर ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि मैगी तो बच्चों की फेवरेट होती है। तो मैगी इसमें आप डालेंगी तो ये बच्चों को भी ज़रूर पसंद आएगी और बच्चे रोज़ इसी की फरमाइश करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।